बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं आपके लिए जो आज रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बेसन का कड़ी पकौड़ा। बेसन के कड़ी पकौड़ा के अंदर सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और उसकी ग्रेवी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो यूँ हैं। 2 प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। 2 ही बड़े टमाटर थे और उनके साथ मैंने 5 या 6 सब्ज़ मिर्चें लेकर उनको भी चॉप कर लिया है। 1.5 इंच का एक टुकड़ा तकरीबन जिसका अदरक का जो मैंने चॉप कर किया है। साथ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस्तेमाल होगा। 1 किलो के करीब दही है जिसकी हम कड़ी बना रहे हैं। बेसन इसमें ऐड होगा। इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला और सूखी मेथी जाएगी। लहसुन है। इसके अलावा नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च जाएगी। पानी हम मसाला भूनने के लिए इस्तेमाल करेंगे और तेल इस्तेमाल होगा। अब हम अपनी कड़ी शुरू करते हैं। पैन के अंदर हम ऑयल लेते हैं और आग को अभी हम मीडियम रखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज को ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हम इसका सिर्फ कलर तब्दील करेंगे। जब इसका कलर तब्दील हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर सिर्फ लहसुन ऐड करेंगे। उतनी देर में व्यूअर्स हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। पहले हम दही को फेंट लेंगे। ये स्टेप 2 है जिसके अंदर हम अपना दही तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर हम दही को जब अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके अंदर से जो उसकी हाँ जी, अब हम उसके अंदर बेसन ऐड कर रहे हैं। एक पाव के लिए हम 1.5 खाने का चम्मच बेसन इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास चूँकि 1 किलो है, लिहाजा मैं तकरीबन 6 खाने के चम्मच इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को ऐड करके हम दही को अच्छी तरह से फिर फेंट लेंगे ताकि वो सारी गुठलियाँ जो हैं दही की भी बेसन की भी ख़त्म हो जाएं और ये बहुत स्मूथ सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। उसी देर में हमारा प्याज भून रहा है। अब इसका कलर तकरीबन चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को ऐड करके हम उसकी भुनाई करेंगे, लेकिन उसको भी हमने ब्राउन नहीं करना। जब वो हल्का कलर चेंज करेगा तो फिर हम उसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो हमने तैयार किया हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। इन सबको मिक्स करके उतनी देर तक हम भून लेंगे जब तक इसका ऑयल जो है वो मसाले से अलग हो जाए। ऑयल हमारा अलग हो रहा है। इतनी देर जब हम भून रहे होंगे तो हम पानी का छींटा साथ लगाते रहेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जल ना जाए। थोड़ा थोड़ा पानी आहिस्ता आहिस्ता बाद जब हमें ज़रूरत हो हम ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। जब ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो हमने नमक और मिर्च को ऐड करना है वो जल ना जाए। अब हम उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च डालते हैं। इसके अंदर हमने 1.5 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च और 2 जो है चाय के चम्मच या टीस्पून सॉल्ट डालना है।
अब हमारा चूँकि मसाला भून के तैयार हो गया, ऑयल हमारा अलग हो गया, तो अब हम उसके अंदर अपना जो योगर्ट हमने तैयार किया हुआ था वो डाल देंगे और उसके साथ ही हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दही में पानी में मिक्स नहीं किया था। लिहाजा अगर हमारा 1 किलो दही है तो हम उसके अंदर तकरीबन 1 किलो ही पानी ऐड करेंगे। अगर हम पानी कम रखेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगी और फिर ये पकने से पहले ही बहुत मोटी हो जाएगी। अब इस टाइम में हम इसके अंदर अदरक जो हमने कुटी हुई थी वो डाल देंगे। भुनाई के टाइम उसमें हमने अदरक इसलिए नहीं डाली थी ताकि वो जलकर कड़वा टेस्ट ना कर दे। और साथ में हम इसमें 1 प्याली छोटी जो है वो कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और मीडियम आग के ऊपर ढक्कन को पूरा कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम ढक्कन को टेढ़ा करेंगे ताकि ये बाहर ना उबले। अब हम पकौड़े की तैयारी करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो प्याज है, आलू है, 2 आलू मैंने लिए हैं, तकरीबन 1.5 प्याज लिया है। उसके साथ हमने जो है सब्ज़ धनिया डेफिनेटली इसके अंदर जाएगा। उसके अलावा हम पालक डाल रहे हैं इसके अंदर। बेसन तो है ही मेन इंग्रेडिएंट है इसका। सब्ज़ कुटी हुई मिर्च है, सॉरी काटी हुई मिर्च है। और इसके अलावा हमारा 1 टीस्पून के हिसाब से सफ़ेद ज़ीरा, सूखी मेथी, कुटा हुआ पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अलावा कुटी हुई हमारे पास सूखा धनिया है, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें हैं, सुरख मिर्च है और नमक है। सबसे पहले बर्तन में हम आलू लेते हैं, क्यूब शक्ल में 2 आलू मीडियम साइज़ के, ये ऑलमोस्ट छोटे साइज़ के हैं कटे हुए। प्याज वो भी हमने क्यूब शेप में काटा हुआ, ऑमलेट कटा है। पालक ऐड कर रहे हैं, सब्ज़ मिर्चें, सारे जो गरम मसाला और नमक मिर्च वगैरह है वो सब ऐड कर देंगे अब इसके अंदर हम। अब हम इसके अंदर बेसन डाल रहे हैं। तकरीबन इतने 1 किलो बेसन जो हम दही का कड़ी तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 1 पाव के करीब बेसन यानी 250 ग्राम का हम बेसन ले रहे हैं। और जितना हमने इसके अंदर आलू, प्याज और पालक डाला है उस हिसाब से अब हम पानी को आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। और हमें बहुत ना पतला ना मोटा मिक्सचर तैयार करना है, यानी मीडियम में, क्योंकि अगर हम बहुत पतला करेंगे तो ये पकौड़ा शक्ल नहीं बनेगा बल्कि टिक्की टाइप बन जाएगा। और अगर ये बहुत सख्त होगा तो ये फिर पकौड़ा भी बहुत सख्त तैयार होगा। लिहाजा हम इसको स्मूथली, ताकि उसके अंदर कोई भी गुठली या लम्स ना हो, और बहुत ही आहिस्ती से हम अपने बेसन को और बाकी मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इनको आखिर में धनिया ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि पालक जो है और बाकी सब्जियां आपस में अच्छा सा फ्लेवर तैयार कर दें। उतनी देर में हमारी दूसरी साइड पर कड़ी पक रही है। हमने उस वक्त से चम्मच नहीं हिलाया था, अब हम पहली दफ़ा उसके अंदर से चम्मच मिक्स करेंगे। और उबलने से बचाने के लिए हम इसका ऊपर फुली कवर नहीं करेंगे। कढ़ाई में अब हम पैन ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं। उसके अंदर हमने 1 प्याज बहुत बारीक काट कर वो डाली है। असल में ये हम प्याज तल रहे हैं जिसको हम आखिर में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। कड़ी हमारी साथ साथ पक रही है और जो हमारा अनियन जो है, प्याज है, वो भी तैयार हो गया। अब हम कढ़ाई के अंदर ऑयल ले रहे हैं, इसके अंदर हम पकौड़े बना रहे हैं। पकौड़े डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए उनको एक साइड पर पकने देंगे ताकि वो अपनी शेप को स्टेबल कर लें। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। मीडियम आंच के ऊपर पकौड़े बनाएंगे। बहुत तेज़ आंच होगी तो कच्चे हो रहेंगे अंदर से और बाहर से जल जाएंगे। आहिस्ता होगी तो ये बहुत सारा तेल चूस लेते हैं, इसलिए हम इनको मीडियम आंच पे रखेंगे, आग पे रखेंगे और इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होंगे और ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। हमारे पकौड़े ऑलमोस्ट तैयार हो गए। थोड़ा सा हम इनको और कलर गहरा करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे और इस तरह से हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। इसी दौरान में हमारी कड़ी जो है वो अभी तक पक रही है और अब ये
काफ़ी सख्त हो गई है। तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है कड़ी को पकते हुए, और ये इतना ही टाइम लेगी क्योंकि वो उसको फुली कुक करना है। अब हमारी कड़ी जो है वो फाइनली तैयार है। हम यहाँ पर इसका एक तो नमक मिर्च का टेस्ट चेक करेंगे, अगर कोई चीज़ कमी होगी तो हम वो ऐड करेंगे, अगर वो मुकम्मल हो जाती है तो ठीक है, तो हम फिर उसके अंदर अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़े ऐड करके हम उनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम उनको पकने देंगे। हमारे पकौड़े अब पक चुके हैं, कड़ी मुकम्मल तैयार है। अब हम उसकी फाइनल जो मसाले वो डालेंगे। हम इसके अंदर डाल रहे हैं अब 1 टीस्पून हमारे पास सूखी मेथी थी, 1 टीस्पून ही गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून हम कुटा हुआ कुटी हुई सूखी मिर्च सूखा धनिया हम ऐड कर रहे हैं, ड्राई कोरिएंडर। वो ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, और ये करने के बाद हम ज़ीरे का बघार तैयार करना शुरू कर देते हैं। धनिया डाल लेंगे, उसके बाद हमने जो तली हुई प्याज अपनी रखी हुई है हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तली हुई प्याज जो है उसको ऐड करने के बाद हम इसको मूवमेंट नहीं हिलाएंगे नहीं, बल्कि इसके ऊपर कवर करके इसको हम थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। अब पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून है या 2 टीस्पून है, और उसके अंदर हमने 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा लिया है, उसको हमने तैयार किया है। जब वो हल्का सा गर्म हो गया तो उसको हमने कड़ी के ऊपर डाल दिया है, और लीजिए हमारी कड़ी तैयार है।